5 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, कोहरा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोहरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है। दिल्ली यहाँ से 56 किलोमीटर है। पहली बार धूप के दर्शन हुए। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंदर। यह है वजीरपुर बॉर्डर। सुबह के 5:30 बज गए हैं। अब हम लोग हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। सुबह के समय हरिद्वार एकदम खाली खाली लग रहा है। यहाँ से दिल्ली की दूरी है 208 किलोमीटर। पहुंचने में लगेंगे हमें 4 घंटे। देखिए, नीचे है गंगा जी। हर की पौड़ी से ये धारा आ रही है। हमारे बगल से गंगा जी बह रही हैं और हम थोड़ी देर में ही एक्सप्रेस वे पे निकल आएंगे। अब लीजिए, आ गए हम हाईवे के ऊपर। दिल्ली की दूरी यहाँ से है 201 किलोमीटर, कल 2 किलोमीटर। सुबह के समय हाईवे एकदम खाली है। हाईवे बन जाने के बाद दिल्ली हरिद्वार की दूरी काफ़ी कम रह गई है। पहुंचने में काफ़ी कम समय लगता है, अप्रॉक्सीमेट 4 घंटे। पहले ये दूरी 6 से 7 घंटे की थी। आज है तारीख 11 जनवरी। ये यात्रा हमने शुरू करी थी कल 10 जनवरी को सुबह 4 बजे। टोटल अभी तक हमने 470 किलोमीटर गाड़ी चला ली है जब से दिल्ली से स्टार्ट हुए हैं। इस पूरे रोड ट्रिप में हमने कवर किया है देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, कानाताल, चंबा, टिहरी और ऋषिकेश। इन सारे ट्रिप्स के अलग अलग वीडियोस हमने बनाए हैं, जिन्हें आप हमारे YouTube चैनल पर जाके दे सकते हैं। दोस्तों, कल जब हम दिल्ली से देहरादून के लिए निकले थे, बागपत शामली होते हुए सुबह 5 बजे, तो पूरे रूट पे हमें भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा था। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और हम दिल्ली की तरफ वापस जा रहे हैं। इस रूट पे भी अब हल्का हल्का कोहरा दिख रहा है, विजिबिलिटी लो होती जा रही है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना, अगर आप कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो जल्दबाजी ना करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको सेफली चलना है तो आपको किसी बस या ट्रक के पीछे चलते रहना है तब तक जब तक आपको सड़क नज़र नहीं आ रही। बस ट्रक वाले थोड़ा लेट ही चलेंगे, थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन कम से कम आप उनके पीछे लग के मंजिल तक सेफली पहुंच तो जाएंगे। लीजिए, अब यहाँ पे पहला टोल आ गया, लेकिन फॉलो हमें बस को ही करना है टोल क्रॉस होने के बाद भी। ये पहला टोल दोस्तों पड़ा है, इस पे हमें 130 रुपये का चार्ज देना पड़ा है। टोल क्रॉस करके फिर हम वेट करते हैं किसी बड़ी गाड़ी का। इस कोहरे में चलाना एकदम संभव नहीं है। दोस्तों, अब एक ट्रक दिखा है बहुत देर बाद हमें, अब उसको ही फॉलो कर रहे हैं हम, क्योंकि विजिबिलिटी 10 मीटर की भी नहीं है और हम लोगों के लिए ये रूट नया है। हम लोग डेली तो यहाँ आते नहीं हैं, तो इसलिए अब इस ट्रक को ही देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं इसके साथ।
कोहरा आप देख ही सकते हैं, भयंकर कोहरा है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि दिल्ली से हरिद्वार रूट तो आपने खैर कई बार देखा होगा, लेकिन हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि अगर आप कोहरे में इस रूट पे आते हैं तो आपको किस तरह से पूरा सफ़र मैनेज करना है। कोहरे में ड्राइव करना बहुत चैलेंजिंग होता है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 5 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। सड़क है या मैदान है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। बस भगवान भरोसे इस ट्रक के पीछे चले जा रहे हैं। मेरठ यहाँ से अभी भी 119 किलोमीटर है और हालात बड़े खराब हैं। दोस्तों, जरूरत हो तभी कोहरे में बाहर निकले गाड़ी लेके। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, कुछ दिख रहा है आपको? बड़े विचित्र हालात हैं। थोड़ी लाइटिंग आ जाने से नज़ारा अच्छा दिखता है, लेकिन ये लाइट भी कहीं कहीं लगी हुई है। ये एक ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, इसके ऊपर लाइट है, इसके बाद फिर अंधेरा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिख रहा है? देखने वाले हमारे व्यूअर्स ऐसा नज़ारा देख रहे हैं। ये ट्रक, इसके पीछे चलते हुए हम लोग। अरे दोस्तों, हम लोग चाय वाला खोज रहे हैं, कोई चाय भी पी लें और आधा एक घंटा पास भी कर लें, कम से कम थोड़ा उजाला हो जाए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, कोहरा बढ़ता ही जा रहा है। मुजफ्फरनगर 33 किलोमीटर है यहाँ से, और हालात जस के तस हैं कोहरे के। दोस्तों, हालातों से मजबूर होके अब हम मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर पहले एक चाय की टपरी पर रुक गए। गाड़ी एकदम चलाई नहीं जा रही, और अगर बड़ी गाड़ियों को भी फॉलो करने की बात की जाए तो तकरीबन 60 किलोमीटर से हम लोग फॉलो करते करते ही आ रहे हैं हरिद्वार से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी पड़ता है इस बात से। 30-40 किलोमीटर काफ़ी होता है, लेकिन हमें तो 200 किलोमीटर इसी हालात में जाना है, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लेके जाएं, जल्दबाजी ना करें। फॉलो करना भी कोई आसान नहीं है किसी बड़ी गाड़ी को, आपको हर सेकंड फोकस बनाए रखना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा चाय पी लेते हैं, सुबह का समय वैसे ही है। दोस्तों, पी ली हमने चाय और अब थोड़ा सा उजाला हो चुका है। कोहरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, देख ही सकते हैं, तगड़ा कोहरा है। लेकिन यहाँ पे हमने 1 घंटा चाय पी और टाइम पास किया, ताकि थोड़ा उजाला तो हो जाए। रात के समय तो ना सड़क दिख रही थी ना कुछ, और कोहरा तो था ही, आपने देखा ही होगा। अभी हम लोग उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और अब यूपी में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से मेरठ है 90 किलोमीटर और मुजफ्फरनगर है 32 किलोमीटर। अभी दिल्ली की दूरी है 158 किलोमीटर इस पॉइंट से, और समय बताया जा रहा है 3 घंटा 4 मिनट।
कोहरा तो अभी काफ़ी है, लेकिन फिर भी दिन का उजाला हो चुका है। तो हमारी गाड़ी फिलहाल 80 की स्पीड में चल रही है। स्पीड हमने मेंटेन करके रखी हुई है क्योंकि थोड़ी सी विजिबिलिटी हल्की सी बेटर हुई है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है, शुक्रताल। यहाँ से आप लेफ्ट होंगे आगे से और शुक्रताल पहुँच जाएंगे। शुक्रताल शायद 7-8 किलोमीटर अंदर है यहाँ से, इसी कट से लेफ्ट होना है। भागवत गीता के पाठ की शुरुआत शुक्रताल से ही हुई है और इसका बहुत आध्यात्मिक महत्व है। तो आप शुक्रताल आ सकते हैं। इस ओवर ब्रिज के ऊपर अभी हम हैं, इसी के नीचे से लेफ्ट साइड में सड़क आपको अंदर की तरफ लेके जाती है। देखिए सामने चलते इन ट्रकों को, रोड ब्लॉक करके चल रहा है। ना लेफ्ट लेन में जगह है ना राइट लेन में। अब एक टोल प्लाजा आने वाला है 1 किलोमीटर दूर। पहला टोल आपने देखा, उसमें हमने 130 रुपये का चार्ज दिया। अब देखते हैं दूसरे टोल में कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा। आ गए हम लोग टोल गेट पे। दोस्तों, अभी जो टोल हमने क्रॉस किया उसमें 60 रुपए का टोल टैक्स लगा। मुजफ्फरनगर लगभग आ ही चुके हैं हम लोग। इस जगह का नाम छप्पर है। जैसे ही बीच में कोई गांव या कस्बा आता है या शहर आता है छोटा सा, तो आपको कोहरा थोड़ा कम मिलता है। लेकिन फिर आप जब खेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं हाईवे पे, तो कोहरा घना हो जाता है। पीछे से आप लेफ्ट लेके पानीपत की तरफ जा सकते हैं। मुजफ्फरनगर स्टार्ट हो गया है। मुजफ्फरनगर क्रॉस करके अब हम मेरठ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोहरा देखिए दोस्तों, अभी भी बना हुआ है। हम रुकते रुकते आ रहे हैं। 1.5-2 घंटे का हमने ब्रेक भी लिया था बीच में, जिससे थोड़ा उजाला हो जाए। और हमने चाय पानी किया था थोड़ी देर के लिए। कोई जल्दी नहीं है पहुंचने की, आज संडे का दिन है। काफी ज्यादा कोहरा है अभी भी। विजिबिलिटी फिर काफी कम हो गई। दोस्तों देखिए, ये है हाल फिलहाल इस हाईवे का। सुबह के इस समय 8:30 बज रहे हैं और जबरदस्त कोहरा हमें घेरे हुआ है। जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोहरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिन में तो कोहरा अंधेरे से भी ज्यादा दिख रहा है। इस जगह एक तीर्थ स्थल है जिसको नांगली बोलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। विजिबिलिटी कुछ बेटर हुई है। समौली को क्रॉस कर रहे हैं हम और ये जगह मेरठ में ही पड़ती है। सामने देखिए ट्रकों की जंग। बहुत देर से रास्ता रोक के चल रहे थे दोनों, अब एक आगे निकला।
अब तीसरा टोल आने वाला है। इसमें आई थिंक 115 रुपये का टोल टैक्स देना पड़ेगा। वैसे छुपा ही नहीं सकते ना। देखिए दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो यहाँ से स्टार्ट हो गई। दिल्ली 74 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोग मेरठ शहर में प्रवेश कर चुके हैं। यहीं से ये रैपिड रेल चलती है। ये पहला मेट्रो स्टेशन मोदीपुरम मेरठ साइड से। पेट्रोल पंप आ गया है, थोड़ा पेट्रोल ले लेते हैं हम लोग। गाड़ी काफ़ी चल चुकी है। दोस्तों हम लोग जो है मेरठ एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं। आप दिल्ली दो रास्तों से पहुंच सकते हैं। या तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जाइए या पुराने रास्ते से जाइए जो आपको मोदी नगर होके ले जाता था। हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें 1 घंटा 51 मिनट का समय लगेगा। और अगर हम लोग पुराने रास्ते से जाएंगे तो उसमें 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। दोस्तों मेरठ जैसे ही आप पार करते हैं आपको एक से एक रिजॉर्ट मिलते हैं और बहुत सुंदर रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं जिनका खाना काफ़ी स्वादिष्ट है। आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में आपको कई सारे रेस्टोरेंट दिखेंगे और राइट साइड में भी यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है उनका लेकिन स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ से दिल्ली की दूरी 63 किलोमीटर है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। शराब पी के गाड़ी ना ही चलाएं तो बेहतर है। जगह जगह पे आपको बोर्ड लगे दिख जाते हैं। जब तक आप मेरठ के अंदर रहेंगे तब तक आपको सावधानी से अपनी गाड़ी चलानी है क्योंकि सड़क पे कभी भी कोई भी कहीं से आ जाता है। पैदल चलते आदमी भी आपको यहाँ से इस रोड को पार करते दिखेंगे। देखिए सामने एक साइकिल वाला दिख रहा है, किस तरह भागा। तो आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई बीच में आ जाए तो आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बागपत जाना है यहाँ से तो बागपत 40 किलोमीटर और आगे से आपको राइट लेना है फ्लाईओवर के नीचे से। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो मेरठ आपको नाराज नहीं करेगा। यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है आज की डेट में हजारों की तादाद में छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। भाई बात की जाए आज से 3-4 साल पहले की तो बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन अब तो अगर आप शिवा ढाबा की ही बात करिए तो इस पूरे लाइन पे आपको 100 से ज़्यादा तो अकेले खाली अलग अलग शिवा ढाबा दिख रहे हैं। बाकी प्रीमियम रेस्टोरेंट्स और बाकी कुछ जैसे आप सामने देख पा रहे हैं रिजॉर्ट्स, विलास, बहुत कुछ बने हुए हैं यहाँ पे। अब लीजिए आई थिंक यहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है। दिल्ली के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट होना है और अगर आप पुराने हाईवे से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप राइट साइड से जा सकते हैं मोदी नगर होते हुए। साइड से आप रैपिड रेल को देख सकते हैं, उसका फ्लाईओवर बना हुआ है। और लीजिए आ चुके हैं हम फेमस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे टॉप स्पीड आप 120 की लेके चल सकते हैं। जब आप मेरठ साइड से एंट्री करते हैं तो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही आपको यहाँ का टोल प्लाजा दिख जाता है। इस टोल प्लाजा पे आपको 170 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका फास्ट टैग नहीं है आपके पास तो ये टोल टैक्स आपको 340 रुपए पड़ेगा।
यहाँ पे गति सीमा दी गई है कार्स की 100 की और बस या ट्रक की 80 की। दिल्ली यहाँ से 56 किलोमीटर है, दिल्ली बॉर्डर, और अभी पहुंचने में समय दिखा रहा है 1 घंटा। ये एक्सप्रेस वे 6 लेन का है। इस पे आप 100 की स्पीड में गाड़ी चलाइए। 6 एक्ट ड्राइविंग अलाउड नहीं है। तेज रफ्तार में गाड़ी आप स्मूथ चलाएं और स्ट्रेट चलाएं। लेन चेंज करते वक्त सावधान रहें। गाड़ियां काफ़ी तेज चलती हैं, आपको सावधानी से अपनी लेन को भी चेंज करना है। रोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो सड़क पर कुछ पैचेस मिल रहे हैं। स्मूथनेस ओवरऑल है, लेकिन कई जगह पर रिपेयरिंग की गई है, जिस वजह से कार में बम्प्स क्रिएट हो रहे हैं। ओवर स्पीडिंग का यहाँ पे आपको चालान भी देना पड़ सकता है। जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। 100 से ऊपर अपनी गाड़ी को ना भगाएं। पहली बार धूप के दर्शन हुए आज के दिन में। सामने से कोई रेलवे ट्रैक भी क्रॉस कर रहा है। रेलवे ट्रैक है या ये मेट्रो के लिए बना रहे हैं, इसके बारे में तो खैर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस रोड पे जगह जगह पे आपको बोर्ड्स मिल जाते हैं। इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको 2 गाड़ियों के बीच में कम से कम 70 मीटर का गैप लेके चलना है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात बता देते हैं दोस्तों कि इस हाईवे पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। बाइक, स्कूटी, स्कूटर कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर गलती से आप इस हाईवे पे स्कूटर लेके आ गए, बाइक लेके आ गए, तो आपको 10,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। इस सड़क पे सिर्फ 4 व्हीलर्स अलाउड हैं। गाजियाबाद सिर्फ 19 किलोमीटर दूर बचा है अब। और जैसे जैसे दिल्ली के करीब हम पहुंच रहे हैं, कोहरा खत्म होता जा रहा है और धूप खिलती जा रही है। इस हाईवे पे अभी रेस्ट एरिया की कमी है। एक जगह आपको शायद रेस्ट एरिया मिलता है जहाँ पे आप फ्रेशन अप हो सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसका भी सिग्नल या इंडिकेशन कुछ लोगों को नहीं दिख पाता। तेज रफ्तार में जब तक वो उस सिग्नल को देखते हैं और जब तक उस कट को देखते हैं रेस्ट एरिया के, तब तक उनकी गाड़ी आगे बढ़ चुकी होती है। देखिए, पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ कुछ पल बिता सकते हैं। लेकिन इसका एग्जिट अचानक से निकल जाता है और कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि रेस्ट एरिया निकल गया। आप देखिए, सामने इसका एंट्री है, लेकिन यहीं पे लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। दिल्ली यहाँ से बचा है 35 किलोमीटर और गाजियाबाद है 14 किलोमीटर। पलवल या आगरा जाना चाहते हैं तो यहाँ से 1 किलोमीटर बाद आपको लेफ्ट होना है। सोनीपत, बागपत के लिए भी यहाँ से आप लेफ्ट हो सकते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ के लिए भी आगे से 1 किलोमीटर बाद एग्जिट है।
दोस्तों इस तरह की सड़कों पे अक्सर लोगों को ड्राइविंग करते वक्त नींद आ जाती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं है। आप एक ही स्पीड में लगातार 60 से 70 किलोमीटर चलाते रहते हैं गाड़ी, तो नींद से सावधान रहिए, कहीं आपको नींद ना आ जाए। हमारे लेफ्ट साइड में नोएडा है और राइट साइड में गाजियाबाद। ये सड़क इन दोनों शहरों को डिवाइड करती है। दोस्तों जब से हरिद्वार से चले हैं कोहरे ने तो हमें बहुत परेशान किया, लेकिन दिल्ली में आप देख सकते हैं आज है दिन 11 जनवरी। यहाँ पे कोहरे का नामो निशान नहीं है और अच्छी खासी धूप खिली हुई है। तो दोस्तों अभी तक की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंदर। ये है वजीरपुर बॉर्डर। दोस्तों हमने हरिद्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी सुबह 5 बजे। दिल्ली हम पहुंच चुके हैं इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मतलब हमें टोटल यहाँ तक पहुंचने में लगे हैं 5.5 घंटे घने कोहरे के बावजूद। और रास्ते में 1 घंटे का हमने ब्रेक भी लिया था चाय पीने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए। मतलब कुल मिला के हमें यहाँ आने में 4.5 घंटे लगे हैं कोहरे में। आप कोहरे में भी आसानी से गाड़ी 60-70 की स्पीड में चला सकते हैं। बस इस वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। फिलहाल अक्षरधाम मंदिर हमारे राइट साइड में आ चुका है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।